हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से एक सूट पीस जो कि मेरे पास प्रिंटेड शर्ट प्लेन बॉटम है उसके साथ हम किस तरह से एक दीवान की शीट क्रिएट करेंगे। आप चाहे तो बेडशीट भी क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। एक्चुअल में मुझे होली के पर्पस के लिए कलरफुल सी एक दीवान शीट रेडी करनी है, तो उसके लिए मैंने ये सूट पीस निकाला है। तो चलिए देखते हैं। उससे पहले मैं हूँ रोशी, स्वागत है आपका रोशीज कॉर्नर में, जहां हम बात करते हैं फैशन और स्टाइलिंग की, स्टिचिंग की और डीआईवाईज की, क्योंकि ये है मॉम्स चैनल। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और साथ ही मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा और आपको ये आइडिया कैसा लगा। इसके अलावा अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। देखिए, ये है वो शर्ट का पीस। आप चाहें तो ये इसका फ्रंट पार्ट देख सकते हैं, या आप ये वाला फ्रंट पार्ट देख सकते हैं। दोनों में एक फ्रंट का पीस है और एक बैक का पीस है, देख सकते हैं आप। ये देखिए, ये इस तरह से बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्रिंट है। ये इसका बैक नेक या फ्रंट नेक जो भी आप बनाना चाहें बना सकते हैं। और ये है एक नेक, और उसका और ये मिड में जो पार्ट है आप देख सकते हैं, ये प्रिंटेड सा, ये स्लीव्स पैटर्न है। ये देखिए, ये स्लीव पैटर्न है। ये देखिए, ये सेंटर में जो है पार्ट, ये 2 स्लीव्स होंगी इससे। ये जो मजेंटा पार्ट आप देख रहे हैं ना, 2 डिजाइन, ये हाफ एंड हाफ है स्लीव के लिए। तो ये है वो शर्ट पीस, काफी कलरफुल सा है, इसलिए मैंने इसे सोचा कि क्यों ना इससे बेडशीट, एक दीवान की शीट क्रिएट की जाए। और ये है इसका बॉटम पार्ट, नेवी ब्लू रॉयल ब्लू कलर में। और देखिए, ये है उसका दुपट्टा। ये भी बहुत ब्यूटीफुल सा प्रिंट है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये है उस सूट के साथ का दुपट्टा। ये भी काफी कलरफुल सा है। मैं इसकी शर्ट बनवा लूंगी चाहे तो। और ये देखिए, ये है वो शर्ट पीस, ये है इसका दुपट्टा, और ये हो गया इसका बॉटम। ठीक है, इस तरह के जो सूट पीसेस होते हैं ना, उनसे भी आप कुछ ना कुछ अलग क्रिएट कर सकती हैं। तो इससे बनाएंगे अब दीवान की एक शीट जोड़कर। तो चलिए, मैं अब आपको बताऊंगी कि मैंने ये किस तरह से बनाई है। देखिए, होली का फेस्टिवल आ रहा है, काफी कलरफुल सा होता है, तो उसकी डेकोरेशन मुझे अपने ड्राइंग रूम में करनी थी, लिविंग एरिया में। तो मैं चाहती थी कि फेस्टिवल जैसे कलरफुल सा है, कलर्स का है फेस्टिव, तो जो मेरा ड्राइंग रूम है वो भी काफी कलरफुल सा रहे। तो उसके लिए भी मैंने कुछ सोच ही रही थी, तो एकदम से मुझे, जैसे मैंने आपको बताया लास्ट वीडियो में कि मैं सूट पीसेस निकाल रही थी, तो बेटी ने भी जैसे वो पसंद किया, तो ऐसे ही मुझे जब ये सूट दिखा तो मैंने सोचा क्यों ना इससे ड्राइंग रूम में कुछ मेकओवर किया जाए। कुछ कुशंस भी मैंने ऐसे ही कलरफुल बनाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे वही शेयर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करें। देखिए, मैंने एक पेपर लिया और उस पर देखिए, जैसे मुझे 54 बाय 90 इंच की एक शीट रेडी करनी थी, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने कॉलम्स को डिवाइड किया। जैसे 54 और 90 थी, तो मैंने 9 इंचज़ का जैसे मेरा कॉलम आया, तो मैंने 9 इंचज़ के हिसाब से लिए। आप भी अपनी जो भी आपकी लेंथ और विड्थ हो शीट की, आप जितनी बनाना चाहती हैं, आप उसके अकॉर्डिंग मेजरमेंट लीजिए। एक मेजरमेंट का वो बनाइए आप कि आप कितने बाय कितने का पीस जोड़ना चाहती हैं। आप पीसेस ज़रूर नहीं है स्क्वायर ही जोड़िए, आप रेक्टेंगल भी ले सकती हैं, आप ट्राइंगल भी कर सकती हैं, डिपेंड्स है। और आप पीसेस छोटे बड़े भी ले सकती हैं।
जैसे अगर मैं 11 इंचज़ के ये पीसेस लेती तो मेरे 55 बाय 88 का मैं कर लेती। 1-2 इंच आप छोटा बड़ा भी कर सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसके लिए मुझे 11 इंचज़ का अगर लेती तो 5 मेरे विड्थ में आ जाते और 8 मेरे लेंथ में आ जाते। तो डिपेंड्स है आप कितने बाय कितने इंच का लेना चाहती हैं। तो इस तरह से मैंने एक पेपर पे रफली शीट जो अपना पैटर्न था वो रेडी किया। अब उसके बाद देखिए मेरे पास इतने पीसेस आए। 9-9 इंच का मैंने 9 बाय 9 इंच का एक स्क्वायर पीस लिया है। तो विड्थ एरिया में मेरे 6 पीसेस आ रहे हैं और लेंथ में मेरे 10 पीसेस आ रहे हैं। तो इसलिए मैंने फिर ऐसे लिए और फिर मैंने पैटर्न डिसाइड किया कि मुझे कैसा लेना है। तो मैंने देखिए इस तरह से, ये है ना, जैसे ये देखिए एक ये ऐसे स्लैंडिंग सी रोल लेना था मुझे पैटर्न। तो इस तरह के मैंने पैटर्न किए कि जैसे जैसे मैंने यहाँ लाइन लगाई है कि ये मुझे अगर ब्लू पैटर्न रखना है तो जहाँ जहाँ मेरी लाइन जा रही है तो ये सारे जो कॉलम्स होंगे मेरे ब्लू होंगे, और उसके नीचे का अगर मुझे प्रिंट लेना है तो ऐसे मेरे सारे ये प्रिंटेड आएंगे। तो आप भी अपना इस तरह से एक पैटर्न रेडी कर सकती हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे आप कोई भी डिज़ाइन इसमें ड्रॉ कर सकती हैं। देखिए मेरा जो ये फैब्रिक था इसमें ना अलग अलग पैटर्न्स हैं, आप देख सकते हैं। कहीं पे ग्रीन कलर है, कहीं पे फ्लोरल प्रिंट है, कहीं पे इस तरह से बॉर्डर्ड प्रिंट है, और कहीं पे नेक बना हुआ है, कहीं पे येलो कलर है। तो पूरी कुर्ती में ना अलग अलग डिफरेंट पैटर्न्स थे। तो मैंने को थोड़ा मुश्किल भी था, तो मैं उस हिसाब से पैटर्न्स कट कर रही थी। जैसे मैंने पहले ये नीचे बॉर्डर का लिया। ये एक्चुअल में देखिए मैंने 9 बाय 9 इंच का मुझे एक ब्लॉक रेडी करना है फैब्रिक का। लेकिन वो मुझे रेडी में चाहिए, और मैंने हाफ इंच दोनों तरफ रखा सीम अलाउंसेस के लिए। तो इसलिए मैंने 10 बाय 10 इंच का जो फैब्रिक स्क्वायर पीसेस हैं वो मैंने 10 बाय 10 इंच के कट किए। और हर पैटर्न के हिसाब से पहले मैं देखती रही, फिर मैंने ग्रीन को देखा कि कितने आ रहे हैं। जैसे वो 18 आ रहा था तो फिर 2 इंच मैंने और साइड से ले लिया कि नहीं ये पूरे हो जाए, नहीं तो मेरा फैब्रिक वेस्ट भी जाता। इसमें से थोड़ा थोड़ा फैब्रिक जैसे वेस्ट भी गया, कोई ऐसी बात नहीं, ज़्यादा नहीं गया। लेकिन अगर आपका पूरा प्रिंट एक जैसा है या आपका एक जैसा पैटर्न है तो बहुत इजी हो जाता है उनसे कटिंग करना। मुझे यहाँ पे अलग अलग तरह की कटिंग करनी पड़ी, क्योंकि एक तो सबके प्रिंट्स अलग थे, कलर्स अलग थे, लेकिन अच्छा भी लगा मुझे कटिंग करने में। थोड़ा इसको कटिंग करने में थोड़ी दिक्कत आई, बाकी जो प्लेन्स थे उनमें मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। तो आप भी इन्हें देखिए अपने डिज़ाइन के हिसाब से, और आपको कितने चाहिए आप उस हिसाब से उसे कटिंग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको इसी तरह ब्लॉक्स जोड़ जोड़ के ही शीट बनानी है। मैं 1-2 पैटर्न आपको और दिखा देती हूँ, आप उस तरह से भी अपनी शीट बना सकती हैं। देखिए मैंने पीसेस को कटिंग कर ली है, आप देख सकते हैं ये डिफरेंट पैटर्न्स में जो भी थे जैसे थे, मैंने पीसेस को कट कर लिया। और मैंने ब्लू के भी कुछ पीसेस ही कट किए हैं, ज़्यादा नहीं किए, क्योंकि मैं ज़्यादा ब्लू कलर उसमें ऐड करना नहीं चाह रही थी, क्योंकि डिफरेंट कलर से और प्लेन सिर्फ एक ब्लू, तो वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन जो मेरा फैब्रिक जो मेरा एक्स्ट्रा था, क्योंकि 2.5 मीटर ये था, तो उसमें से मैंने इस हिसाब से ये वाला फैब्रिक भी कट किया कि जो मेरा बाकी का फैब्रिक है उसे मैंने अपने प्लाजो के अकॉर्डिंग पहले उसकी लेंथ निकाल ली, और उसके बाद मेरा जो फैब्रिक बचा मैंने वो इसमें ऐड किया है। और इसके बाद ये देखिए मेरे पास 2 ये इस तरह के चेक्स में छोटे छोटे पीसेस पड़े हुए थे, मैंने वो ऐड कर लिए। आप चाहें तो अगर आपके पास और पीसेस हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकती हैं, क्योंकि मुझे काफ़ी कलरफुल सा बनाना था और ब्लू कलर प्लेन में वो काफ़ी हो रहा था। लेकिन जैसे मैंने आपको ये दिखा रही हूँ आपकी, ये भी मेरे एक सूट पीस ही है। ये एक बॉटम है, चाहे आप बॉटम स्ट्रेट स्ट्राइप्स वाली बना लीजिए, चाहे आप प्रिंट वाली बॉटम बना लीजिए, या एक शर्ट जो भी है। अगर इस तरह के आपके पास है ना तो आप इन दोनों से ही पैटर्न कोई भी क्रिएट कर सकती हैं, क्योंकि ये दोनों हैं। लेकिन उसमें मुझे कलरफुल जो शर्ट था उसमें काफ़ी कलर्स, और प्लेन में मुझे सिर्फ ब्लू कलर मिल रहा था, तो मुझे कुछ पैटर्न अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने उसमें एक्स्ट्रास और ऐड किए कलर। तो जैसे आप रेड कलर हैं, इससे मैं अभी आपको और बता दूंगी कि आप किस किस तरह से डिज़ाइंस बना सकती हैं।
देखिए जैसे ये एक पैटर्न है मेरे पास, ये मेरी रेडीमेड बेडशीट है, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये बीच में प्लेन फैब्रिक लगा हुआ है जिसके ऊपर पैच वर्क है और एम्ब्रॉयड्री है, और साथ में ये देखिए जैसे मैंने अभी आपको रेड फैब्रिक दिखाया है ना स्ट्राइप वाला, ये उस तरह से है। तो आप इस तरह से अपनी दीवान की शीट या डबल बेड की शीट बना सकती हैं। 5 मीटर में आराम से आपकी बेडशीट भी बन सकती है। आप यहाँ पे रेड, जैसे मैंने अभी फैब्रिक दिखाया, रेड प्रिंट आप यहाँ पे लगा कर और स्ट्राइप वाला यहाँ लगा सकती हैं। इस तरह से आपका पैटर्न बन सकता है। और आप अगर चाहें तो स्ट्राइप से बना सकते हैं। जैसे ये लाइनिंग वाला ले लिया, बीच में आपने रेड प्रिंट ले लिया, फिर बीच में आप एक स्ट्राइप वाला ले लीजिए, फिर रेड प्रिंट और फिर स्ट्राइप। आप इस तरह से भी पैटर्न बना सकती हैं। तो डिपेंड्स है आप किस तरह से पैटर्न बनाना चाहती हैं। और इजी है, सिंपल स्टिचिंग करनी होती है, आपको कुछ ऐसा नहीं करना है। ये देखिए जैसे इसमें ये देख सकते हैं आप, ये देखिए पहले ये फैब्रिक इस तरह से लगाया और ये बाद में यहाँ पे सीम दी हुई है उन्होंने। ये देखिए, ये इस तरह से सीम है। पहले उन्होंने ये फैब्रिक और ये फैब्रिक इन दोनों को ज्वाइन किया, फिर उसके बाद उन दोनों फैब्रिक्स को ज्वाइन किया, उसके बाद ये जो लंबा फैब्रिक था इन्हें फिर साइड्स पे ज्वाइन कर दिया है। तो आप इजीली इस तरह के पैटर्न भी बना सकती हैं। देखिए ये मैंने ना जो बनाया था ना, जिस पे आपको मैंने बताया था कॉलम्स बनाने हैं, तो ये जो डिज़ाइन है देखिए मैं इस तरह से ले रही हूँ कि जो फैब्रिक मैं यहाँ पे लूँगी वही यहाँ पे आएगा इसी कॉलम्स में। तो मैंने उस पे नेम्स लिख लिए हैं। काफ़ी थोड़ा सा क्योंकि काफ़ी कलर्स थे तो उस हिसाब से मुझे बार बार चेंजिंग भी करनी पड़ी थी। तो आपकी अगर 2 फैब्रिक ही हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मैंने अभी आपको रेड लाइनिंग और प्रिंट दिखाया, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। रेड प्रिंट, लाइनिंग, फिर प्रिंट की लाइन ले ली, फिर लाइनिंग ले ली, फिर प्रिंट ले लिया, तो इस तरह से चल जाएगा। लेकिन इसमें मुझे सेटिंग करनी थी कि किस हिसाब से, तो मैंने ये की है। अब इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको पीसेस लगा के फ्लोर पे दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैं जैसे जैसे मैंने कॉलम्स को लिखा हुआ था कि मुझे पहले पे रो में कौन कौन से लगाने हैं और कैसा मुझे डिज़ाइनिंग देनी है, तो उसके अकॉर्डिंग देखिए मैंने ये बिछाने शुरू किए कि पहले मैं देखूं कि कैसा लग रहा है, उसके बाद ही मैं इसको स्टिचिंग दूंगी। इसको रफली अभी मैं रख के देखा है। तो ये देखिए आपने इस तरह से पीसेस एक रफली लगा के देख लेने हैं। आप देख सकते हैं कि जो चेक्स हैं वो देखिए एक दूसरे के साथ, अब ये ग्रीन है ये एक रो में, और ग्रीन के आगे जो मैंने प्रिंट लगाया है वो देखिए कि अब यहाँ पे प्रिंट आया है और मजेंटा है, तो इसके साथ अब मजेंटा, तो आप देख सकते हैं ये थर्ड रो है। तो किस तरह से पैटर्न मेरा क्रिएट, तो ये देखिए ये मैंने सारे पीसेस इस तरह से लगा दिए हैं। आप देख सकते हैं एक एक रो को स्लैंडिंग लाइन में देख सकते हैं किस तरह से पैटर्न दिया हुआ है। अब देखिए इन सबको मैं इस तरह से समेटूंगी। जैसे मेरी फर्स्ट रो है उसके ऊपर, हर फैब्रिक के ऊपर मैंने 1 2 3 4 5 6 लिख दिया, और उसके बाद उन सारे पीसेस को एक दूसरे के साथ इकट्ठा किया एक दूसरे के ऊपर रखते हुए, और जो लास्ट में मेरा जहाँ मैंने फोल्ड किया वहाँ पे मैंने 1 लिख दिया ताकि मुझे पता लग जाए ये मेरी फर्स्ट रो है। फिर सेकंड में भी मैंने इसी तरह से सब पे 1 2 3 4 5 6 लिखा और सबको समेटा, और उसके बाद उसके ऊपर 2 लिख दिया। तो इस तरह से मेरे को पता लग गया कि ये मेरी कौन सी रो है और मेरा कौन सा जो पीस है वो मुझे कहाँ पे लगाना है। तो ये देखिए मैंने जैसे फैब्रिक आपको बताया उसी तरह से समेटे, ये सारे फैब्रिक हैं, और उसके ऊपर मैंने 1 लिख दिया, 1 रो, ये सेकंड रो, देखिए ये थर्ड रो, इसके ऊपर मैंने 4 लिख दिया ताकि मुझे पता लगे ये 5th रो। इस तरह से आपने इन सभी फैब्रिक्स को इस तरह से कलेक्ट कर लेना है ताकि आपको ईजी रहे। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे आइडियाज़ और मेरी जो शीट है, ये अभी आपने जो रफली देखी वो कैसे लग रही है। प्लीज़ मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और लाइक अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए। थोड़ा बहुत मोटिवेशन सा मिलता है कि हाँ कोई हमारे काम को पसंद कर रहा है। देखिए इस तरह से फिर मैंने पीसेस को जोड़ना शुरू किया।
थोड़ा सा आपको देखिए पीसेस जोड़ते हुए थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि पीसेस को आपको जोड़ना है, लेकिन अगर आपके बड़े पीसेस होंगे तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। लेकिन कहते हैं ना कि एक थोड़ी सी मेहनत करने के बाद जो उसका फल मिलता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है और देखने में आप देखिएगा कि कितना ब्यूटीफुल लगेगा। और जब अपनी बनाई हुई चीज़ का कोई प्रेज़ करता है तो उसमें ना एक अलग सा ही अनुभव होता है, एक अलग सी खुशी मिलती है कि हाँ, लोग हमारी मेहनत को और हमारे काम को पसंद कर रहे हैं। और आपको खुद भी बहुत अच्छा लगेगा जब आप उस पे बिछाएंगी। देखिए, एक बात का और ध्यान रखिए कि जब हम इन पीसेस को इस तरह से जॉइन कर लेंगे, तो हमें जो सीम्स आती है ना, इन्हें खोल के इस तरह से प्रेस करना है ताकि जो इनमें फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी तरह से आए। और आयरन आपको ज़रूर करना पड़ेगा। आपने इस तरह से फिर सारे पीसेस को आयरन कर लेना है। और आयरन पहले आप उल्टा कीजिए, फिर उसके बाद आपको सीधा भी प्रेस करना है इसे। देखिए, उसके बाद रॉ एजेस जो होंगे उनको कट कर लीजिए, इवन कर लीजिए। और उसके बाद आपको देखिए चेक्स को मिलाते हुए आपको सीम्स लगानी है। जैसे ये देखिए, ये मेरा जो फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, तो ये जो ग्रीन और ग्रीन का जो लाइन है यहाँ मिलाना है। अगर आपका थोड़ा बहुत फ़र्क आ रहा है तो कोई ऐसी बात नहीं घबराने की, तो वो सीम्स में एडजस्ट हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, फिनिशिंग हर किसी की नहीं आ सकती है, हम लोगों की भी कभी रह जाती है, हम लोग भी परफेक्ट नहीं हैं। तो थोड़ा बहुत अगर रह भी जाता है तो कुछ ऐसे घबराने की बात नहीं, बस आप अपनी मेहनत पे विश्वास रखिएगा। और इस तरह से हमें जॉइन करना है इनको, और फिर इसे हम सीम लगा लेंगे। सीम करने के बाद सारी इसे लाइंस को सिलाई लगाने के बाद हम इसे एक बार फिर से इन सीम्स को खोलकर प्रेस ज़रूर करेंगे। और ये देखिए, मैंने सारी सिलाई लगा ली हैं, आपको मैंने अब शीट दिखा दी है। अब इसके नीचे हम एक फैब्रिक और लगाएंगे। आप चाहे तो आपके पास कोई फैब्रिक है कोई भी, आप वो यूज़ कर सकते हैं, या आप अपनी कोई ऐसी बेडशीट जो अच्छी कंडीशन में है बट उसका कलर कभी कभी हो जाते हैं ना ख़राब, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसको आयरन करने के लिए छोड़ूंगी, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था। मैं इसे आयरन करके और नीचे एक शीट भी लगाएंगे हम इसके। देखिए, ये है वो मेरी शीट। ये वैसे तो सही कंडीशन में है, बट अब मैं, जैसे कहते हैं ना, थोड़े टाइम में उब भी जाना, तो मैं उब चुकी हूँ इससे। तो वैसे ही इसका फैब्रिक भी काफ़ी अच्छा है अभी, तो इसके ऊपर हम लोग वो शीट लगाएंगे। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि जब हम इसको नीचे बेस बनाएंगे तो जो राइट साइड है वो हमारी बाहर की तरफ होनी चाहिए। मतलब जब हम उन शीट्स को आपस में करें, ये देखिए मैंने उल्टी बिछाई है। अब इसके ऊपर हम वो जो हमने शीट को आयरन कर लिया है, अब इसके ऊपर हम वो बिछा के इसे इवन अच्छी तरह से कर लेंगे। तो ये देखिए, जो शीट बनाई थी मैंने वो भी इसके ऊपर लगा दी है। अब हम इसे सेफ्टी पिन से सिक्योर कर देंगे ताकि जब हम इस पर सिलाई लगाएं तो हमारी वो सही से आ जाएं। देखिए, मैं बीच बीच में सीम्स लगाऊंगी, एक एक कॉलम छोड़ के। जैसे एक सिलाई हमारे चारों तरफ कॉर्नर पे आएगी और उसके बाद एक सिलाई और छोड़ेंगे हम लोग। देखिए, मैंने पिंस लगा के सिक्योर किया है इसे, आप देख सकते हैं, ताकि ये हिले नहीं जब हम इस पर स्टिचिंग लगाएं। आप चाहें तो अगर पिंस नहीं है तो आप नीडल और थ्रेड से कच्चा जिसको बोलते हैं वो भी कर सकती हैं आप चाहें तो, लेकिन पिंस ज़्यादा अच्छी लगती हैं मुझे, तो इसलिए मैं, मतलब मुझे ज़्यादा सेफ़ लगती हैं ये, और जल्दी से भी काम हो जाता है, इसलिए मैं पिंस ही यूज़ करती हूँ। तो ये देखिए, पिंस लगा के मैंने सारी तरफ से इसे सिक्योर कर लिया है। अब इस पे सीम्स लगाएंगे। यहाँ एक बात और, मैं इसके ऊपर लेसेस लगा रही हूँ। आप चाहें तो लगा सकती हैं, आप चाहें तो इसे ऐसे ही छोड़ सकती हैं। लेसेस मैंने इसलिए लगाई क्योंकि फेस्टिव लुक देना था मुझे, तो फेस्टिव पे थोड़ी सी, कहते हैं ना, चमक धमक थोड़ा, तो इसलिए मैंने इस पर थोड़ी थोड़ी लेस ऐड कर दी है जिससे ये थोड़ी सी और ही इनहेंस हो। और इसके चारों तरफ के लिए भी मैंने मल्टी कलर्ड की ही लेस लगाई है। तो चलिए अब वो भी बताती हूँ, और सीम्स लगा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ शीट। देखिए, इस तरह से जैसे मैंने एक लाइन छोड़ के मैंने ये कॉलम पे जहाँ सीम लगानी थी साथ साथ मैं लेस लगाती रही, क्योंकि थोड़ा फिर मेरा टाइम भी बचा, मुझे बार बार सीम्स नहीं लगानी पड़ी, तो मुझे सीम भी लगानी थी, तो इसलिए मैंने लेस लगाते हुए ही सीम लगानी शुरू कर दी। आप चाहें तो लेस को स्किप भी कर सकती हैं, आप चाहें तो कोई और भी लेस लगा सकती हैं, डिपेंड्स ऑन योर डिज़ाइनिंग, आप अपना किस तरह से करना चाहती हैं। तो मुझे ये लेस अच्छी लग रही थी, मेरे पास पड़ी भी हुई थी मल्टी कलर्ड की, तो मैंने ये वाली लेस इस पे लगा दी है। तो ये देखिए फाइनल लुक। मैंने ये देखा आपने, एक एक सीम छोड़ के मैंने मतलब एक लाइन छोड़ के, जैसे ये दोनों की ज्वाइन था ना,
तो ये देखिए 4-4 कॉलम पे मैंने लेस आई है, आप देख सकते हैं इस तरह से। लेंथ में मेरी 2 लाइन लगी हैं लेसेस की और विड्थ में मेरी 4 लगी हैं और वहाँ पे मैं ये लेस लगा रही हूँ। आप देख सकते हैं चारों तरफ अब ये लेस लगाऊंगी मैं, और ये लेस लगाने के बाद मैं अब आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। मैं बिछा के दीवान पे इसे आपको दिखाती हूँ कि ये कैसी लग रही है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। सो फ्रेंड्स, ये रहा फाइनल लुक। मैं ना एक पॉम पॉम भी देख के आई हूँ, मैं वो लेके आऊँगी और होली पे जब आपको दिखाऊंगी ना तो वो पॉम पॉम क्या टेजल्स हैं वो मल्टी कलर, तो वो उनके पास अभी 2 ही अवेलेबल थे नहीं, तो मैं वो भी लेके आके लगाऊंगी। वो भी आपको जब होली का मेकओवर करूँगी तो मैं आपको दिखाऊंगी वो भी। देखिए बहुत सुंदर लगेंगे। ये देखिए लेस कितना ब्यूटीफुल सा लग रहा है। और जो मेरा मेन थीम था ना कलरफुल का होली के, उससे तो मुझे ये पूरा होता हुआ लगा कि जिस हिसाब से मैं शीट चाह रही थी ना अपनी बनानी, तो ये मेरी शीट उस हिसाब से बनी है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कर सकती हैं। इस तरह के आपके पास कोई भी बचे हुए पीसेस हैं ना, चाहे वो ब्लाउज़ पीसेस हैं, चाहे आपके सूट्स में से बचे हुए हैं, या आपके ना पुराने जो ड्रेसेस होती हैं जो आप अब यूज़ नहीं कर रही हैं और बहुत ब्यूटीफुल सी कलर्स हैं, तो आप उनको भी यूज़ करके बना सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आपको नया फैब्रिक ही लेना है। तो अब आप बताइए मुझे ये शीट कैसी लगी है। मुझे कमेंट करना मत भूलना प्लीज़। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर अच्छी लगती है तो एक लाइक भी कर देना। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा कि मैंने ये शीट कैसे बनाई है। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये शीट कैसी लगी है।